मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, उससे महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से ये सब पंचभूत आदि, और पंचभूतों में ये सब रचना देते हैं। जब समेटता है तो पंचभूत त्रिगुण अहंकार में, त्रिगुण अहंकार मूल अहंकार में, अहंकार महातत्व में, महातत्व त्रिगुणात्मिका प्रकृति में, त्रिगुणात्मिका प्रकृति मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति में ब्रह्म। तो ये सब है क्या? वही तो परिवर्तित होता रूप में रूपांतरण होता चला रहा है। तो सर्वम वासुदेवा सर्वम। अब बताओ कहाँ कहाँ हमें खोजने जाना पर हमारा विश्वास नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं उन रूपों में, क्योंकि हमने पहले से सुन रखा है मायामय रूप है, ये सब परिवर्तनशील है। तो अंदर जब हम अपने आप को ढूंढ नहीं पाए, कई साल हो गए आपको शरीर में रहते हुए, 61 वर्ष में एक सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। हाँ, इसकी खोज ही नहीं की आपने। रुपया की खोज की, पद की खोज की, प्रतिष्ठा की, दुल्हन की, बच्चा की सम्मान नहीं। सच्ची मानिएगा आपने कभी व्याकुल होकर खोज ही नहीं की अपनी। अब अपनी खोज ना होने के कारण हम परमात्मा की खोज की तरफ कदम बढ़ाएं। तो ये ऐसा खेल है कि बीच में शीशा रखा है, जैसे दो दिखाई दे रहा है, एक मैं और एक ये। शीशा हटाओ तो केवल मैं। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण कह रहे, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, तो बीच में मैं ही मैं हूँ। तो ये अंतःकरण चतुष्टय जो है, परिचय जानते हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, ये दर्पण की भांति है। इसी में आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब पड़ते हुए जो मैं है वही हमें फंसाएगी, वही हमें फंसाए। एक मैं स्त्री में पुरुष मैं ये, इसी मैं को मिटा दे, दर्पण हटा तो शुद्ध मैं जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, उसमें और परमात्मा में अंतर नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। तो अगर ब्रह्म नहीं होता तो क्या किसी क्रिया से ब्रह्म बन जाएगा? गोस्वामी जी कहे जानत तुम्हें हो जाए, तो पहले से ही वही था, उसमें कोई परिवर्तन होता है क्या? आत्मस्वरूप अपरिवर्तनशील है, वो चैतन्य घन है, वो एक रस है, वो चिदानंद है। बस ये बात है, वो जो है तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वही तो। पर ये सवाल हल नहीं हुआ अभी सवाल हल नहीं हुआ, अभी साधना करनी पड़ेगी। इसलिए साधना करनी पड़ेगी, खूब संसार के चिंतन को छोड़कर भगवत चिंतन परायण रहो। कोई नाम ले लो गुरु से, कोई रूप ले लो भगवान का, तो मानो संख्या नाम रूप से सबका स्वरूप निराकार है। आपका कोई आकार छोड़िए, आप जिस आकार को मानते हैं आप वही हो जाते हैं। ये आपका कोई आकार नहीं, आपका कोई आकार नहीं। आप जो आकार दे, जैसे भक्ति में भी है तो सखा भाव, वात्सल्य भाव, शब्द समझना, ये क्या है? भाव है। तो जो भाव आरोपित करोगे आपका आत्मा वही हो जाएगा। आपने आरोपित किया कि मैं सखा हूं भगवान का, तो आपने शुभ सखा हो गया। आपने आरोपित किया मैं दास हूं तो दास हो जाएगा। आप आरोपित करो मैं वही हूं तो वही हूं। आप जो चिंतन करेंगे और कोई चिंतन नहीं करेंगे तो जो है वो परमात्मा ही है। अब चिंतन करना सहज है हमारे लिए, अचिंत्य होना बड़ा कठिन है। अब देखो चिंतन में होना बड़ा कठिन है, इसलिए हम इसको चिंतन में फंसाते हैं। भगवान के नाम रूप लीला धाम शास्त्र आज्ञा में तो धीरे धीरे चिंतन करते करते जब वे पवित्र होंगे तो अचिंत हो जाएंगे। मन बुद्धि जब तक मलिन तब तक चिंतन है, असत चिंतन के असत चिंतन। और जब वो मैं बचता है तो ना असत होता है ना सत होता है, ना असत होता है ना सत होता, कोई चिंतन।